इस वीडियो में आप सीखेंगे पाइथागोरस त्रिक यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में कि ये क्या होते हैं, इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे एक कक्षा 8 के सिलेबस में है, लेकिन आप 9th या 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है ये टॉपिक सीखना। तो शुरू करते हैं। देखो, जब भी तीन संख्याएं इस प्रकार से हों कि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो तो इन संख्याओं को पाइथागोरस त्रिक यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं लेता हूं 3, 4, 5, अगर आप इसका वर्ग करें तो क्या आएगा? 3 का वर्ग 9 होता है ना। 4 का वर्ग करो क्या होता है? 4 चौको 16 और 5 का वर्ग क्या होता है? 25। तो देखो इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। तो मैं इनको क्या कहूंगा? इनको हम कहेंगे पाइथागोरस त्रिक। तो 3, 4, 5 एक पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। इसी प्रकार से 6, 8, 10 ये भी एक पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो 6 है उसका वर्ग क्या है? 36। 8 का वर्ग क्या है? 64 और 10 का वर्ग क्या होता है? 100। अब आप इन दोनों को अगर प्लस करें यानी 36 और 64 को प्लस करो, क्या आएगा? 36 और 64 को प्लस करके 100 आता है ना। तो आ गया ये, यानी यहाँ पर क्या है? 6 वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर है 10 का वर्ग। तो ये ऐसा हो रहा है, तो यानी हम इसे क्या कहेंगे? ये पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है कि जब भी हमारे पास ऐसा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो c स्क्वायर, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि a, b और c पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी प्रकार से एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं। 5, 12 और 13, क्या आप बता सकते हैं कि ये पाइथागोरस त्रिक क्यों है? क्योंकि 5 का वर्ग जब हम करते हैं तो 25 आता है। 12 का वर्ग जब हम करते हैं तो 144 आता है। 25 और 144 इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा? 169, जो कि 13 का वर्ग होता है। तो चूंकि 5 का वर्ग और 12 का वर्ग जब हम प्लस करते हैं तो 13 का वर्ग आता है, तो हम ये कहेंगे कि 5, 12, 13 एक पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। अब ठीक है ना, समझ आ गया सब कुछ। अब आपके पास इसमें प्रश्न इस तरह से आते हैं कि देखो, पहली बात तो ये है कि अगर हम लिखें 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये एक पाइथागोरस त्रिक है। और ये क्यों है, कैसे है, मैं समझाता हूं आपको। तो देखो, अब ये यूज इस तरह से होता है। मान लो कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक पाइथागोरस त्रिक बनाइए जिसकी एक संख्या 8 है, यानी एक ऐसा त्रिक जिसमें 8 है। आपको ध्यान है हमने एक पाइथागोरस त्रिक ये लिखा था, इसमें एक संख्या 8 आपको दिख रही है? यस। तो हमें ऐसा ही बताना है जिसमें एक संख्या 8 है। तो अब होता क्या है कि जो यहां पर हमने लिखी हैं ये संख्याएं, इनमें से कोई एक 8 के बराबर है। अब इसमें हम सोच समझ के रख, या हम देखो इसे भी 8 रख सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा रखेंगे जिससे जो m है एक ये पूर्ण संख्या आनी चाहिए, एक बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि m दशमलव वगैरह में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आप ये कहोगे कि सर अगर हम यहां पे 2m को 8 रख देते हैं तो m तो 4 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, m 4 है। वेरी नाइस। तो जो 2m है ये तो हो गया 8, दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1, तो m क्या है हम निकाल चुके हैं ना, 4। 4 का वर्ग माइनस 1, 4 का वर्ग होता है 16, 16 में से 1 गया 15, और इसके बाद m स्क्वायर प्लस 1, तो ये 4 का वर्ग प्लस 1 यानी 16 प्लस 1, और ये हुआ 17। तो क्या क्या है हमारे पास? ये त्रिक क्या है? ये जो त्रिक है इसमें एक तो 8 है, ध्यान रखना, 4 नहीं है। 2m पूरा हमने क्या लिया था? 8 लिया था। तो एक तो 8 हो गया, दूसरी संख्या है 15 और तीसरी संख्या है 17। अब यहां पे एक और चीज देखो, एक और चीज यहां पर देखो। यहां पे अगर हम दूसरे वाले को यानी m स्क्वायर माइनस 1 इसको 8 रखते हैं तो कमाल की बात यह है कि m अभी भी हमारे पास एक प्रॉपर नंबर आ रहा है, यानी यहां पर m स्क्वायर होता है, एक उधर जाएगा तो 9 आएगा, और m यहां पे 3 आ गया है, तो अभी भी कोई दशमलव वगैरह में नहीं आया है, प्रॉपर
एक प्राकृतिक संख्या हमें मिल रही है, तो m3 लेके भी हम चल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से समझना इस बात को। अब m² - 8 है बीच वाला, तो उसको तो हम 8 ले चुके हैं। अब बचा ये शुरू वाला और ये लास्ट वाला, तो यहां पर हमने 2m लेना है। m है अपना 3, तो ये होगा 6, और फिर है m² + 1 यानी 3² + 1 9 + 1 यानी 10। तो त्रिक क्या है? तो देखो, एक तो 6 है, दूसरा 8 है क्योंकि हमने पूरा इसको 8 लिया था, और एक 10 है। तो ये भी आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, ध्यान रखना, और ये भी हमारा आंसर है। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर कौन सा वाला लिखेंगे? तो आप अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन कभी कभार वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं और वो क्वेश्चन क्या लिखते हैं, इस तरह से। तो यहां पे क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है, देखो, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो बताओ इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या 8 किस में है? तो आप ये कहेंगे कि सर सबसे छोटी संख्या 8 तो इसमें है, इस वाले में तो सबसे छोटी संख्या 6 है। तो उस अवस्था में, यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप ये वाला करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है तो आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटी बड़ी संख्या ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और पाइथागोरस त्रिक दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखो, ये हर बार नहीं होगा कि दो तरीके से हम निकाल पा रहे हैं। कभी कभार ऐसा होगा कि आप एक ही तरीका इनमें से हम लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ। अब जैसे ये प्रश्न हमारे पास है, एक पाइथागोरस त्रिक बताइए जिसकी एक संख्या 5 है। तो देखो, पाइथागोरस त्रिक में क्या क्या होते हैं? एक होता है 2m, दूसरा m² - 1, तीसरा m² + 1। तो हमने या तो इसे 5 रखना है, या इसे 5 रखना है, या इसे 5 रखना है। ओके, तो किसे हमने 5 रखना है? तो यहां पर हमने ऐसे को 5 रखना है जो हमें m एक पूरा पूरा नंबर दे, प्राकृतिक संख्या दे, हमें वो दशमलव में ना दे। अब अगर हम इसे 5 रखते हैं, अगर हम इसे रखते हैं, तो आप भी जानते हैं कि इस केस में जो m है वो पॉइंट में आ जाएगा 5/2 करके, फिर 2.5 पॉइंट में आ जाएगा। तो हम इसे तो हम 5 नहीं रखेंगे। चलो ठीक है, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम m² - 1 को 5 रखते हैं तो m² हमें मिलता है, ये उधर जाएगा 6। अब m² 6 है तो m क्या है? तो ये तो √6 होगा, जो कि दशमलव में होगा 2 दशमलव कुछ। तो हम इसे भी नहीं लेंगे हम 5। अब बचता है ये, तो अब हम इसे 5 लेंगे। अब इसे अगर हम 5 लें तो क्या होता है? तो इस केस में क्या होगा, m² 1 उस तरफ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और m आराम से हमारा 2 आ गया है। अब m 2 आ गया है, ठीक है। तो अब जो है एक एक करके इनको रखते हैं। देखो, ये तो हमने खैर रख ही दिया है 5, तो इसको तो अब दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे लो तो हमारे पास से 2m, यानी 2 × m है 2, 4 आ गया, और ये m² - 1, ये है 2² - 1, 4 - 1 यानी 3, ये 3 आ गया, और ये 5 तो अपना है ही। तो क्या होंगी संख्याएं? एक 3, एक 4 और एक 5। ये तो इस तरह से इन तीनों में से जिसको रखने पे हमारा m एकदम सही नंबर आ रहा है, एकदम पूर्ण प्राकृतिक संख्या आ रही है, तो उसी को हम लेंगे। अब ये बात आपकी क्लियर समझ आ गई है? ओके। और इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।